तो दोस्तों आप इस वीडियो को काफी रात को देख रहे हैं, यानी ये वीडियो तो रात को रिकॉर्ड ही हो रहा है। तो आप जब भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप इस वीडियो को समझ लीजिए कि इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपके एग्जाम में बिल्कुल रूप से बम की तरफ फट जाएगा। क्योंकि आप लोग अगर इस विश्वास नहीं होता है, अगर यकीन नहीं करते हैं, तो एग्जाम में से आने के बाद आपको पछताना पड़ सकता है। क्योंकि मैं जो भी देता हूँ आपको जेन्युइन तरीका से और बिल्कुल रूप से फुल्ली इम्पोर्टेंट तार बिहार करके, यानी एक्सपर्ट के मतलब काफी ज्यादा एक्सपर्ट टीचर के सामने में, और इसको काफी जाके चुन चान के ही देते हैं। आपको ये फोटो का है, पीडीएफ के रूप में है, यहाँ पे काट खोट करके ही दिया गया है। तो जो भी प्रश्न इस वीडियो में दिया जाएगा, इन सभी प्रश्न को आपको 2 बार इस वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है, और उसके बाद मैं आपको गारंटी के साथ कहूंगा कि आप मैथ में बेहतर अंक ला सकते हैं। बट मैं ये आपको वादा और चैलेंज तब करेंगे जब आप पूरा इस वीडियो को देख करके अच्छे के ले आएंगे तब। तो आगे बढ़ते हैं और एक एक प्रश्न को जानते हैं बिल्कुल आसान तरीका से। 100 के ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे, जिसमें से मात्र 50 का जवाब आपको देना पड़ेगा ओएमआर सीट पर, आपको पता होगा। बाकी आगे हम जानते हैं प्रश्न को। कहा गया है 5 + 3 रूट 2 है 1। याद रखिएगा रूट के अंदर 2 आ गया है जो कि पूर्ण वर्ग नहीं है, अर्थात इसका वर्गमूल नहीं होता है, इसलिए ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा, इरेगुलर नंबर हो जाएगा आपका, इरेशनल नंबर। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही है। दूसरा है निम्न में से कौन अभाज्य संख्या है। प्राइम नंबर कहते हैं इंग्लिश में इसको। अभाज्य संख्या का मतलब होता है कि वह संख्या जो 1 से कटेगा या वो अपने स्वयं से कट सकता है। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो 28 बहुत सारा से करता है, 7 से भी, 4 से भी, 28 से, 1 से भी, 69 भी कई संख्या से करता है। तो 71 आपका आंसर वैसे हो जाएगा। और ये 9 7 63, 7 से भी, 9 से भी, 63 से भी, 1 से भी करता है। तो 71 जो है ये केवल कटेगा तो 71 से ही कटेगा, और नहीं तो ये 1 से कटने वाला है। तो इसलिए आपका अभाज्य संख्या हो गया सी। दूसरा प्रश्न आपके सामने, सॉरी तीसरा, निम्न में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। दोस्तों आपको याद रखने अपरिमेय नहीं है मतलब कि परमेय है। तो 25 का वर्गमूल होता है आपका 5, और 5 के बट्टे में लग सकता है 1, अर्थात ये हो गया आपका p/q। तो इसलिए परमेय संख्या है, ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही होगा। 4 नंबर है निम्नलिखित में से किस परमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है। किस परमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है। शांत होने के लिए यहाँ पर जो नीचे वाला है, यानी अंश जो है, अंश बटा हर नीचे वाला जो है उसका होना चाहिए गुणनखंड 2 और 5 होना चाहिए। ठीक है, अगर 2 5 हो जाता है तो वो शांत हो जाएगा, और ये आपका ऑप्शन बी वाले जो है ये ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इससे आप सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ पे इसको तोड़ने के बाद आपको इसमें 2 का गुणनखंड मिलेगा और 5 का, इससे दोनों का मिलेगा, इसलिए ये आपका शांत हो जाएगा। ठीक है, 5 नंबर सवाल की ओर बढ़ रहे हैं। 5 नंबर है, 2 लगातार सम संख्याओं का महत्तम समापवर्तक क्या होगा। दोस्तों सम संख्या कहने का मतलब जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा। तो लगातार है तो 2 और 4 हो जाएगा, और 2 और 4 का आप HCF निकालेंगे। महत्तम कहने का मतलब हुआ मौसम, मौसम को अंग्रेजी में कहते हैं आप HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है इसका फुल फॉर्म। तो 2 दूना 4 आपका कट गया, 2 से ही पूरा पूरा, तो इसका HCF आपका 2 होगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। इसी तरह से आपका 6 नंबर सवाल है, यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद इतना के शून्य को हो तो 1/अल्फा + 1/बीटा का मान क्या हो जाएगा। दोस्तों सबसे पहले अल्फा और बीटा का मान आपको यहाँ से निकलना होगा, इसके लिए आपको गुणनखंड विधि का प्रयोग करना होगा, और बनाने के बाद आपका जो उत्तर निकल के वो आएगा 1/2, बिल्कुल रूप से सही हो जाएगा। चलिए 7 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद n + b हो तो इसका पदांतर क्या होगा। देखिए पदांतर का मतलब होता है पदों का अंतर, अर्थात सार्व अंतर, डी पूछा गया है। तो डी जो आपका हो जाएगा यहाँ पर वो हो जाएगा आपका माइनस, यहाँ पर ए हो जाएगा। ठीक है, ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल रूप से सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 8 नंबर है, बिंदु P में 6 और -5 का भुज क्या होगा। देखिए भुज का मतलब होता है ये पहला वाला भुज होता है, दूसरा वाला कोटि होता है। ठीक है, तो पहला जो है वो आपका भुज होगा, भुज, और दूसरा वाला कोटि होता है। तो 8 का जो उत्तर हो जाएगा वो आपका ए हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से समझिएगा 8 वाला को। यानी अगर ऐसा है x और y है तो ये x को कहते हैं हम लोग भुज, जबकि y को कहते हैं हम लोग कोटि। तो इसी तरह से इस सवाल का जवाब आपका 6 हो जाएगा। बिंदु 2 और 3 किस में स्थित है। देखिए प्लस है, दोनों के पीछे कुछ नहीं है, अर्थात प्लस प्लस, और प्लस प्लस जो होता है वो प्रथम पाद में होते हैं, तो 9 का आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। इसी तरह चलते हैं 10 नंबर सवाल की ओर। 10 नंबर सवाल कुछ इस प्रकार का सवाल है, कहा जा रहा है यदि x = a,
y बराबर b, समीकरण x माइनस वाई बराबर 2, तो x प्लस वाई बराबर 4 को हल हो तो a और b का मान ज्ञात करना है। a और b का मान ज्ञात करना है कि एक और b का मान, x बराबर a है और b y बराबर b है, तो यहाँ पर a और b रखेंगे मान, ठीक है। यहाँ पर a b, यहाँ पर a, यहाँ पर b मान रख करके और जब मान यहाँ पर निकालेंगे समीकरण को यहाँ पे बनाएंगे तो आपका 3 और 1 आंसर निकल कर आ जाएगा, ठीक है। चलिए हम विशेष टाइम नहीं लेंगे आपको, और आप जो भी दिक्कत होता है आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। 11 निम्नलिखित में कौन सी अविभाज्य संख्या है। अविभाज्य मतलब हमने बताए थे जो या तो स्वयं से कटता है या एक से कटे, उसी को कहते हैं। यहाँ पर 13 आपका अविभाज्य संख्या है, ऑप्शन सी होगा। 12 है द्विघात बहुपद y स्क्वायर माइनस 3y प्लस 2 के शून्यकों का योग क्या होगा। देखिए दोस्तों, योग का मतलब कर रहा है माइनस b बट्टा ये हो जाएगा, b की जगह पर 3 है, यहाँ पर माइनस 3 हो जाएगा, एक की जगह पर कुछ नहीं तो एक होगा, एक तो माइनस 3 ऑप्शन होगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। बट्टा में एक लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं आप, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 रैखिक समीकरण में चर के घात की संख्या कितना होता है। दोस्तों रैखिक कहने का मतलब होता है एक, जिसका घात एक होता है उसे रैखिक समीकरण कहते हैं, अर्थात उसका घात एक होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। एक घाती समीकरण भी कहते हैं। 14 द्विघात समीकरण इतना का विविक्तीकरण क्या होगा। इसका विविक्तीकरण निकालने के लिए आपको सूत्र याद रखना होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, और इस पर पहले निकाल करके आप विविक्तीकरण इसका निकाल सकते हैं। तो इसका विविक्तीकरण जो निकल के आएगा वो आपका 25 निकल के आएगा। आप इसे सॉल्व करके देख सकते हैं इस फॉर्मूला पे, ठीक है। b की जगह माइनस 15 देना है आपको, 4 देना है सूत्र में, और a का मान कुछ नहीं तो 1 देना है, c का मान 50 देना है। चलिए 15 नंबर सवाल है, 12वां पद क्या है इसका समांतर श्रेणी इतना का 12वां पद क्या। देखिए 12वां पद पूछा गया था आपका a प्लस 11d सूत्र हो जाएगा। a का मान आपका 14 है, यहाँ पे प्रथम पद 14 देना है, प्लस 11 गुने d का मान है 9 में से 14 को घटाएंगे तो आपका माइनस 5 आएगा, 11 5 55 हो जाएगा, और माइनस यहाँ पर कर देंगे आपको 14, तो माइनस यहाँ पर 41 आपका ऑप्शन निकल के आएगा, ठीक है। बी ऑप्शन हो जाएगा आपका। 16 है त्रिभुज एबीसी में ए बी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर, तो सी का मान क्या होगा। सी ए या ए सी स्क्वायर यहाँ पे कहा जा सकता है, तो इसलिए इसका मान 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री बनाता है, ये समकोण हो जाएगा। चलिए 17 नंबर सवाल आपसे पूछा गया, y अक्ष का समीकरण क्या होता है। दोस्तों y अक्ष का समीकरण क्या होता है, तो y अक्ष का जो समीकरण होता है वो आपका होता है b बराबर x, b मतलब x बराबर 0 हो जाता है y का समीकरण अगर बात की जाए तो 17 का आपका ऑप्शन बी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 18 9 10 अल्फा माइनस 9 सेक स्क्वायर अल्फा का मान क्या होगा। सिंपल सी बात है, इसका आपका आंसर 9 हो जाएगा, क्योंकि दोनों में से 9 कॉमन आ जाएगा, आपका 9 कॉमन आ जाएगा, और यहाँ पर 10 स्क्वायर अल्फा और माइनस सेक स्क्वायर जिसका मान 1 होता है, 9 को 1 से गुणा करने के बाद 1 होता है आपका, ठीक है। 10 स्क्वायर और सेक स्क्वायर का मान 1 होता है, माइनस यहाँ पर लगा रहेगा, तो इसलिए आपका आंसर हो जाएगा 9, ऑप्शन 18 का ए बिल्कुल, सॉरी यहाँ पे माइनस यहाँ पर दिया गया है तो आपका बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 19 एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। एक वृत्त पर स्पर्श रेखा अनंत खींची जा सकती है, अर्थात इन्फिनिटी हो सकता है, ऑप्शन आपका डी बिल्कुल रूप से करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। आपका 20 नंबर सवाल आपसे पूछा गया जिसमें बच्चे ने टिक भी किए हैं, और ये देखिए हाँ पहले भी बताया, यहाँ पे चुन करके दिया गया है तो थोड़ा कट खोट है, ऊपर नीचे है, घबराइएगा नहीं, क्लास को कीजिए, बारीक से समझ के क्लास कीजिए, और एग्जाम में जाकर मैथ है आप फेल होने का डर अपने अंदर से निकाल सकते हैं और अच्छे से अच्छे अंक आप ला सकते हैं। दो पास से एक साथ उछाले गए तो दोनों पर एक ही संख्या आने की प्रायिकता क्या हो सकता है। सिंपल है, दो सिक्का को एक और उछाला गया है और दोनों पर एक ही संख्या आने का प्रायिकता क्या हो जाएगा, तो दोनों मिलाकर चित्त मिलाकर हो जाता है आपका 4 भाग होता है, टोटल 4 भाग में से आपको 2 भाग लाना है, तो यहाँ पर 2, एक कटने खोटने के बाद आंसर इस सब का जो है 1/2 ही आपका प्राप्त होता है कभी भी, मतलब ज्यादातर सिचुएशन में। तो आपका यहाँ पर हो जाएगा क्या ऑप्शन कि 2, सॉरी यहाँ पर देखिए सिक्का, हम सिक्का पे समझाए, सॉरी पासे की बात हो रहा है, तो पासे में 6 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, और 5 और 6 का 6 ऐसे होता है, ठीक है। तो 2 पासे को एक साथ उछालेंगे, दोनों पर एक ही संख्या आने की प्रायिकता अगर आप ऐसा करोगे तो 6 1 36 होता है, और 36 बट्टा एक ही संख्या आने का संख्या 6 हो जाता है उसमें, ठीक है। तो यहाँ पे 6 बट्टा हो जाएगा 36, 6 एकम 6 6 6 36, 1/6 आंसर सी आपका होगा। ये सवाल समझने में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ होगा, आप हमें कमेंट करके बताइए, हम आपको इसको 2 नंबर में भी ये पूछा जाता है तो हम 2 नंबर लाइक आपको कॉपी पे समझाएंगे, ठीक है।
बाकी अगर आप यहाँ तक वीडियो को देख रहे हैं तभी तो आप कमेंट करेंगे। 21 है, समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति क्या होगी। तो इसकी प्रकृति को ज्ञात करने के लिए आपको फॉर्मूला वही लगाना है जो हमने बताया, बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही फॉर्मूला आपको लगाना है। तो 21 का जो आंसर होगा आपका वो सी होगा, अवास्तविक हो जाएगा। ठीक है, 22 बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी क्या हो जाएगा। दोस्तों बीच की दूरी आपको इसको निकालना है, बीच की दूरी निकाल के यहाँ पर सूत्र आपका होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस होता है y2 माइनस y1 का स्क्वायर होता है। ठीक है, ये सब रूट में ही काम होगा। तो इसका बनाने के बाद आपका जो आंसर निकल जाएगा वो निकल के 2√5 आएगा निकल के। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए 23 बिंदु इतना इतना को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु इतना की दूरी क्या हो जाएगी। तो इतना की दूरी हो जाएगा वो आपका हो जाएगी 5 इकाई हो जाएगी, 5 है। 24 यदि त्रिभुज एबीसी के शीर्ष निर्देशांक इतना इतना और इतना है तो त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक क्या हो जाएगा। केंद्रक का निर्देशांक निकालने का फॉर्मूला होता है जिसको अप्लाई करके आप बनाएंगे तो आपका 2 और 3 निकल के आएगा। 25 है आपका इतना बिंदु इतना इतना एबी समरेख होंगे, यानी भाई एबी की जगह पर कौन सा चीज आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, एबी जो है उसके जगह पर कौन सा चीज आ जाएगा। चलिए एबी की जगह पर जो आ जाएगा वो आपका आ जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन होगा, ए बराबर 2b हो जाएगा। ठीक है, 26 है, दो समकोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान होता है, यह कथन किसका है। तो 26 का आंसर सी हो जाएगा, ये थेल्स जी का कहना है। ठीक है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, थेल्स। ये मैथ में काफी प्रसिद्धियां प्राप्त कर चुके हैं, साइंटिस्ट हैं। 27 है, यदि किसी त्रिभुज के दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर हो तो तीसरी भुजा के सम्मुख कोण का मान क्या होगा। ये क्वेश्चन ही आपका कह रहा है कि मैं समकोण हूं, तो आपका आंसर 90 डिग्री हो जाएगा। त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज डीईएफ तथा बीसी बराबर 3 ईएफ 4, यदि एबीसी का क्षेत्रफल इतना है तो डीईएफ का क्षेत्रफल क्या होगा। पर में से क्वेश्चन पूछा गया है तो घबराइएगा नहीं। और 28 का आंसर मानिएगा आपका बी ऑप्शन 96 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। इसको सॉल्व करके देख सकते हैं। एक वृत्त के अंदर दिए हुए बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्शरेखा खींची जा सकती है। तो वृत्त पर जो है स्पर्श रेखा खींची जा सकती है वृत्त के अंदर दी हुई बिंदु से, यानी ये वृत्त है इसके अंदर कोई बिंदु है वहां से स्पर्श रेखा कितनी खींची जा सकती है, कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो 29 का जो आंसर हो वो आपका डी होगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से स्पर्श रेखा हो ही नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ से आप कहीं भी प्रतिच्छेदी रेखा हो सकती है, न कि यहाँ पे स्पर्श रेखा हो सकती है बीच वाले बिंदु से। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना होगा। बाकी चलते हैं 30 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। काटखोट यहाँ पर दिया गया है, यदि त्रिभुज इतना इतना दोनों समरूप है होगा, कब समरूप होगा, जब उसका क्या होगा बराबर। तो उसका बराबर एक चीज होना चाहिए, वो होना चाहिए बी और ई आपका बराबर होना चाहिए। ठीक है, दो त्रिभुज आप यहाँ पे बना सकते हैं। यहाँ पे अगर मान लीजिए ए बी सी डी या एफ में ए बी बराबर डी, तो दोनों का त्रिभुज क्या होगा, यानी ए बी सी डी ई एफ है। तो यहाँ पर कौन बी जो है ये आपका बराबर होना चाहिए ई का होना चाहिए। ठीक है, बाकी तो यहाँ पर कोई बराबर ए जो है आपका एफ कहते हैं, एफ तो यहाँ है, बी यानी उल्टा पुल्टा। तो फिगर बना करके आप इसको समझिएगा, तो बिल्कुल इजी भाषा में ही समझाया गया है, सवाल दिया गया, थोड़ा फिगर बनाना है और समझना है, घबराना नहीं है। संद्विबाहु समकोण त्रिभुज एबीसी जहां कोण सी समकोण हो तो एबी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 2ac स्क्वायर हो जाएगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान, बिल्कुल आसान, ऑप्शन ए। 32 नंबर सवाल है, ये किसी बाह्य बिंदु P से एक वृत्त पर जिसका केंद्र O है पर, अरे भैया यहाँ पर देखिए ऊपर भाग गया। तो दोस्तों हम पीडीएफ आपको कैसे करना है डाउनलोड हम वही बता देते हैं सिंपली, और सब्जेक्टिव प्रश्न भी यहाँ पर है उसे भी आप देख कर सकते हैं। सॉल्यूशन आपका इसका मिल जाएगा, डाउनलोड ही करके देख ही लेना है। चलिए हम डाउनलोड करने का आपको तरीका बताते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। आगे हम चलते हैं, बताते हैं आपको कैसे इसे डाउनलोड करना है अपने फोन में, इस चीज को समझते हैं। अब हम बात करते हैं कि आप अपने फोन में ऐसे ऐसे वायरल प्रश्न कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए सिंपल मेथड है आपका, यहाँ पे आ जाना है गूगल पे। गूगल पे आएंगे और मैट्रिक इंटर जो परीक्षा शुरू होने वाला है उसका बिल्कुल रूप से वायरल और सही और सटीक सॉल्यूशन के साथ आपको मिलेगा। तो यहीं पे मिलेगा, क्योंकि काफी ज्यादा मेहनत हो रहा है अभी यहाँ पे आप लोग के लिए हो रहा है, बट यहाँ पे व्यू भी उतना नहीं आता, लेकिन जो ही आता है बच्चे जेन्युइन तरीका से यहाँ पर देखते हैं और बिल्कुल रूप से मजा लेते हैं, मतलब क्वेश्चन आंसर को देखकर जाके एग्जाम में छापते हैं। ठीक है,
और उनको काफी बेहतर अंक भी मिलेगा। तो आप लोग भी जाइए गूगल पर और सर्च कर लीजिए ये बात, माधव एनसीईआरटी क्लासेस, और यहाँ पे आकर जो भी विषय आपको पढ़ना है, हिंदी इंग्लिश जो भी मैथ पढ़ना है वो भी पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे आइए और जो भी यहाँ पे आपको क्लास देखना है उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। पेज को एक बार ऊपर से आपको रिफ्रेश मार लेना, ताकि जो भी नए नए अपडेट होंगे वो आपको देखने को मिल जाएगा। साथ ही क्वेश्चन भी नए नए ऐड हो रहा है बार बार, तो आपको रिफ्रेश करके पेज को रखना है और देखते रहना, ताकि कोई भी चीज आपको नोटिफिकेशन छूटे नहीं। हम पीडीएफ आपको देंगे, अभी आपका 10th का पहले मैथ का क्वेश्चन हम दे देते हैं, उसके बाद आप यहाँ पे उसे जाकर के आप डेली टेस्ट जरूर दीजिए, क्योंकि टेस्ट देने से आपका बराबर मतलब पता चलेगा आप कितना पढ़े। मॉडल पेपर के जाके अंदर जाकर के सारे वायरल प्रश्न ले सकते हैं, क्लास 12 की तैयारी के लिए यहाँ पे, और 10th के लिए यहाँ पर, 11th के लिए यहाँ पे, और 9th के लिए यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। आइए हम जानते हैं यहाँ पे लेटेस्ट अपडेट में आपको 10th का वायरल क्वेश्चन मिला है, तो यहाँ पे आपको क्लिक कर लीजिए। आप चाहे तो जो भी मॉडल पेपर जो भी आपको क्वेश्चन लेना है, अगर नहीं मिला है तो आपको यहाँ पे सर्च मिल जाएगा, सर्च बटन पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर देखिए सर्च बटन है, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ से आप जो भी विषय लेना उस विषय का नाम लिखिएगा और सर्च कीजिएगा, आपके सामने खुलकर आ जाएगा, आप वहां पे जाकर देख सकते हैं। ठीक है, मेरे जो है जो भी दिया जाएगा वो बिल्कुल जेन्युइन तरीका दिया जाएगा और आपके लिए बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट होगा, वही सारा चीज मिलेगा। तो पीडीएफ अगर आप डाउनलोड करना चाह रहे हैं तो इसके लिए आपको यहाँ पे नीचे चलना है। ये सारे प्रश्न अभी हमने आपको सॉल्व कराए थे, आपको नीचे आना है, पीडीएफ लेना है, थोड़ा वेट करना है, नीचे चलिए। तो इस प्रकार से स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे आना है। नीचे आएंगे तो मिशन 480 का है, इसे आप देख सकते हैं इस वीडियो को। और त्रिकोणमिति का 1 से 4 तक प्रश्न आपको इसमें सॉल्यूशन कराएगा। त्रिकोणमिति का परिचय आप जरूर जान लीजिएगा, क्योंकि परिचय से आपका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव भी बनेगा। इसमें वीडियो के देखिए थंबनेल में लिखा हुआ है कि ये वीडियो आपको हीरो बना देगा। रियल है कि आपको हीरो बना देगा, बट आप देखिए पूरा वीडियो को सावधानी से कैर हो करके। और पीडीएफ के लिए आपको यहाँ पे आ जाना है मैथ वाले पे, और पीडीएफ वाले पे क्लिक कीजिएगा, एक क्लिक के साथ आपका डाउनलोड होगा। अगर यकीन है तो हम यहाँ पे डाउनलोड करके दिखाते हैं। क्लिक कर दिया, हम क्लिक करने के साथ हमारे सामने यहाँ पे कोई जीमेल मांगा गया जिसे हमने भर दिए, और यहाँ आप हमारे सामने देख सकते हैं मैथ का सारा प्रश्न डाउनलोड हो चुका है। इसी प्रकार आप जो भी विषय डाउनलोड करना चाहते हैं वो विषय भी डाउनलोड कर सकते हैं, मतलब और सब्जेक्ट अगर डाउनलोड करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना होगा। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। ये वीडियो आपको कैसा लगा अपने फीडबैक आप हमें कॉमेंट में दीजिएगा, साथ ही वीडियो को लाइक करके आगे भी शेयर कीजिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक जय हिंद।